नथुआ के माँ बाप दोनों मर चुके थे। अनाथों की तरह वह राय भोलानाथ के घर पर पड़ा रहता था। राय साहब दयाशील आदमी थे, कभी कभी एक आध पैसा दे देते। खाने को भी घर में इतना जूठा बचता था कि ऐसे कई अनाथ पेट भर सकते थे। पहनने को भी उनके लड़कों के उतारे मिल जाते थे। इसलिए नथुआ अनाथ होने पर भी बहुत दुखी नहीं था। राय साहब ने उसे एक ईसाई के पंजे से छुड़ाया था। उन्हें इसकी परवाह ना हुई कि मिशन में उसकी अच्छी शिक्षा होगी, आराम से रहेगा। उन्हें यह मंजूर था कि वह हिंदू रहे। अपने घर के जूठे भोजन को वह मिशन के भोजन से कहीं ज्यादा पवित्र समझते थे। उनके कमरों की सफाई मिशन की पाठशाला की पढ़ाई से कहीं बढ़कर थी। वह चाहे जिस दशा में रहे पर हिंदू रहे। ईसाई हुआ तो फिर हमेशा के लिए हाथ से ना निकल जाएगा। दोस्तों, मैं अतुल हूं। आज शनिवार है और हर शनिवार आपको कहानी सुनाने का वादा है। आज फिर मौजूद हूं एक कहानी लेकर, और आज की कहानी है मुंशी प्रेमचंद की सौभाग्य के कोड़े। तो आगे सुनिए। नथुआ को राय साहब के बंगले में झाड़ू लगाने के सिवा और कोई काम ना था। खाना खा के दिन भर खेलता फिरता था। उसके कर्मानुसार ही उसकी वर्ण व्यवस्था भी तय हो गई थी। घर के नौकर चाकर उसे भंगी कहते थे और नथुआ को इसमें कोई ऐतराज नहीं था। झाड़ू लगाते समय नथुआ को कभी पैसे पड़े मिल जाते तो कभी कोई और चीज। इससे वह सिगरेट ले लिया करता था। नौकरों के साथ उठने बैठने से उसे बचपन में ही तंबाकू, सिगरेट और पान का चस्का पड़ गया था। राय साहब के घर में दर्जनों भांजे भतीजे पड़े रहते थे, पर उनकी खुद की संतान केवल एक बेटी रत्ना थी। रत्ना को पढ़ाने के लिए दो मास्टर थे। एक में अंग्रेजी पढ़ाने आया करती थी। राय साहब की इच्छा थी कि रत्ना सर्वगुण संपन्न हो। वे उसे अन्य लड़कों के साथ बिल्कुल नहीं रहने देते थे। उसके लिए दो कमरे अलग कर दिए थे, एक पढ़ने के लिए, दूसरा सोने के लिए। लोग कहते हैं कि लाड़ प्यार से बच्चे जिद्दी हो जाते हैं, पर रत्ना इन सब से अलग थी। किसी नौकर को रे नहीं पुकारती, किसी भिखारी तक को नहीं दुत्कारती। नथुआ को वह कभी पैसे, कभी मिठाइयां दे दिया करती थी, कभी कभी उससे बातें भी करती थी। इससे नथुआ उसके मुंह लग गया था। एक दिन नथुआ रत्ना के सोने के कमरे में झाड़ू लगा रहा था। रत्ना दूसरे कमरे में पड़ रही थी। नथुआ की न जाने क्या शामत आई कि झाड़ू लगाते लगाते मन में इच्छा हुई कि रत्ना के पलंग पर सोऊं। कैसी उजली चादर बिछी हुई है, गद्दा कितना नरम है, कैसी सुंदर रजाई है। रत्ना इस गद्दे पर कितने आराम से सोती है, जैसे चिड़िया के बच्चे घोंसले में। तभी तो रत्ना के हाथ इतने गोरे और कोमल हैं, लगता है जैसे उसकी देह में रुई भरी हुई हो। यहां कौन देखने आता है? यह सब सोचकर उसने फर्श से पैर पोंछे और चटपट पलंग पर आकर लेट गया। रजाई ओढ़ ली। वह मारे खुशी के 2-3 बार पलंग पर उछला। ऐसा लग रहा था उसे कि मानो रुई में लेटा हुआ हो। जिधर करवट लेता शरीर अंगुल भर नीचे धंस जाता। सोचा, यह स्वर्गीय सुख मुझे कहां नसीब। मुझे भगवान ने राय साहब का बेटा क्यों ना बनाया। सुख का अनुभव होते ही उसे अपनी दशा का वास्तविक ज्ञान हुआ और मन खिन्न हो गया। अचानक राय साहब किसी जरूरत से रत्ना के कमरे में आए तो नथुआ को उसके पलंग पर लेटे देख क्रोध से तिलमिला गए। बोले, क्यों बे सुअर, तू यह क्या कर रहा है? नथुआ ऐसा घबराया कि मानो नदी में पैर फिसल गया हो। चारपाई से कूदकर अलग खड़ा हो गया और फिर झाड़ू हाथ में ले ली। राय साहब ने पूछा, यह क्या कर रहा था बे? नथुआ बोला, कुछ तो नहीं सरकार। राय साहब बोले, अब तेरी इतनी हिम्मत हो गई है कि रत्ना की चारपाई पर सोए? नमक हराम कहीं का, लाना तो मेरा हंटर। हंटर मंगवाकर राय साहब ने नथुआ को जमकर पीटा। बेचारा हाथ जोड़ता था, पैरों पड़ता था, मगर राय साहब का क्रोध शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा था। सब नौकर जमा हो गए और नथुआ के जले पर नमक छिड़कने लगे। राय साहब का क्रोध और बढ़ता जा रहा था। हंटर हाथ से फेंकर अब ठोकरों से मारने लगे। रत्ना ने यह सब रोना, चीख पुकार सुनी तो दौड़ी आई। बोली, दादाजी बेचारा मर जाएगा, दया कीजिए इस पर। राय साहब बोले, मर जाएगा तो उठवाकर फेंक दूंगा इसको, इसे बदमाशी का मजा तो मिल जाएगा।
रत्ना बोली, मेरी ही चारपाई थी ना, मैं उसे क्षमा करती हूं। राय साहब बोले, जरा देखो तो अपनी चारपाई की गत, पाजी के बदन का पूरा मैल भर गया होगा। क्यों बे, तुझे क्या सूझी है? यह कहकर राय साहब फिर लपके उसकी तरफ, मगर नथुआ आकर रत्ना के पीछे दुबक गया। उसे पता था इसके अलावा कहीं शरण नहीं मिलने वाली थी। अब रत्ना ने रोककर कहा, दादाजी, मेरे कहने से अब इसका अपराध क्षमा कीजिए। राय साहब बोले, क्या कहती हो रत्ना, ऐसे अपराधी कहीं क्षमा किए जाते हैं? खैर, तुम्हारे कहने पर छोड़ देता हूं, नहीं तो आज जान लेकर ही छोड़ता। और सुन बे नथुआ, अपना भला चाहता है तो फिर यहां मुंह न दिखाना, इसी दम निकल जा, सुगर नालायक। नथुआ जान छोड़कर भागा। थोड़ी ही दूर गया था कि रत्ना की मेम साहिब अपनी गाड़ी पर आती दिखाई दी। बोली, नाथू कहां जा रहे हो? नथुआ बोला, कहीं नहीं। मेम साहब बोली, राय साहब के यहां फिर जाएगा तो वह मारेंगे, क्यों नहीं मेरे साथ चलता, मिशन से में आराम से रह, आदमी हो जाएगा। नथुआ बोला, किरस्तान तो ना बनाओगी? मेम साहब बोली, किरस्तान क्या भंगी से ही बुरा है पागल? नथुआ बोला, ना भैया, किरस्तान ना बनूंगा। मेम साहब बोली, तेरा जी चाहे ना बनना, कोई जबरदस्ती थोड़ी ना बना देगा। नथुआ थोड़ी देर तो मेम के साथ चला, पर अचानक रुक गया। मेम ने पूछा, चलता क्यों नहीं है? नथुआ बोला, मैंने सुना है मिशन में जो कोई जाता है किरस्तान हो जाता है, मैं वहां ना जाऊंगा, आप झांसा देती हैं। मेम साहब बोली, अरे पागल, वहां तुझे पढ़ाया जाएगा, किसी की चाकरी ना करनी पड़ेगी, शाम को खेलने की छुट्टी मिलेगी, कोट पतलून पहनने को मिलेगा, चल के 2-4 दिन देख ले। नथुआ ने इस प्रलोभन का भी उत्तर नहीं दिया। वह एक गली से होकर भाग गया। अब घूमता फिरता भंगियों के मोहल्ले में पहुंचा। शाम हो गई थी। कई भंगी एक पेड़ के नीचे चटाइयों पर बैठे शहनाई और तबला बजा रहे थे। वे रोज शाम इसका अभ्यास करते थे। अब गान विद्या की यहां जितनी छीछलेदर हुई उतनी और कहीं ना हुई होगी। नथुआ जाकर वहां खड़ा हो गया। उसे बहुत ध्यान से सुनते देखकर एक भंगी ने पूछा, कुछ गाता है? नथुआ बोला, गाता तो नहीं हूं, पर सिखा दोगे तो गाने लगूंगा। भंगी ने कहा, बहाना मत कर, कुछ गा कर सुना, पता तो पड़े कि तेरे गला है कि भी नहीं। गला ही नहीं होगा तो कोई क्या सिखाएगा। नथुआ कुछ ना कुछ गाना जानता ही था। गा दिया। एक उस्ताद ने सुना। जौहरी था वो। समझ गया कि कांच का टुकड़ा नहीं है। बोला, कहाँ रहता है? नथुआ ने अपनी पूरी राम कहानी बताई। परिचय हो गया उस्ताद से, आसरा मिल गया और वो विकास का वो मौका भी मिला जिसे नथुआ को जमीन से आसमान पर पहुंचा दिया। 3 साल बीत गए। नथुआ के गाने की सारे शहर में धूम मच गई। सर्वगुण संपन्न हो गया था। गाना, शहनाई, बखावज, सारंगी, तंबूरा, सितार, सभी कलाओं में दक्ष निपुण हो गया था। उस्तादों को भी उसकी चमत्कारिक बुद्धि पर आश्चर्य होता था। ऐसा मालूम होता था कि उसने पहले ही पढ़ी हुई विद्या सिर्फ दोहरा ली है। लोग 10-10 सालों तक सितार बजाना सीखते रहते हैं और उन्हें आता नहीं। नथुआ को 1 महीने में उसके तारों का ज्ञान हो गया था। इन्हीं दिनों ग्वालियर में एक संगीत सम्मेलन हुआ। देश प्रदेश के कई संगीत आचार्य वहां आए। उस्ताद घूरे को भी न्योता मिला। नथुआ इन्हीं का शिष्य था। उस्ताद ग्वालियर चले तो नाथू को भी साथ लेते गए। 1 हफ्ते तक ग्वालियर में बड़ी धूमधाम रही। नाथू ने वहां खूब नाम कमाया। इनाम में सोने का तमगा भी जीता। ग्वालियर के संगीत विद्यालय के अध्यक्ष ने उस्ताद घूरे से कहा कि नाथूराम को संगीत विद्यालय में दाखिल करा दो, यहां संगीत के साथ उसकी शिक्षा भी हो जाएगी। घूरे मान गए। नाथूराम भी राजी हो गया। नाथूराम ने 5 साल में विद्यालय की सर्वोच्च उपाधि हासिल कर ली। भाषा, गणित, विज्ञान में भी अव्वल रहा। अब वह समाज का भूषण था। कोई उससे नहीं पूछता किस जाति के हो। उसका रहन सहन, तौर तरीके अब साधारण गायकों जैसे नहीं, सभ्य समाज के लोगों जैसे थे। नथुआ अब आचार्य नाथूराम बन गया था। 18 साल की उम्र में इतनी ख्याति बिरले ही किसी को नसीब होती है। लेकिन ख्याति वह प्यास है जो कभी बुझती नहीं है।
वह तो अगस्त ऋषि की भांति सागर को पीकर भी शांत नहीं होती। आचार्य यूरोप चले गए। वे पाश्चात्य संगीत पर भी अधिकार करना चाहते थे। जर्मनी के सबसे बड़े संगीत विद्यालय में दाखिल हो गए। 5 साल की अथक मेहनत से आचार्य की पदवी लेकर अब ग्वालियर लौट आए। पर लखनऊ से खास लगाव होने के कारण उन्होंने वहां ही रहने का तय किया। लखनऊ पहुंचे तो मन गदगद हो गया। यहीं तो बचपन बीता था। यहीं एक दिन वे अनाथ थे। यहीं गलियों में कनकौवे लूटते फिरते थे। यहीं बाजारों में पैसे मांगते फिरते थे। यहीं उन पर हंटरों की मार पड़ी थी। उसके निशान तो अब तक बने थे। अब वह दाग उन्हें सौभाग्य की रेखाओं से ही प्रिय लगते, क्योंकि कोड़े की मार तो शिव का वरदान थी। राय साहब के प्रति अब उनके दिल में क्रोध या लेश मात्र प्रतिकार नहीं रह गया था। और रत्ना तो उन्हें दया की भी याद आती। स्टेशन से बाहर निकलते ही देखते हैं कि शहर के कितने ही छोटे बड़े आदमी उनका स्वागत करने के लिए खड़े हैं। उनमें एक युवती भी थी जो रत्ना से बहुत मिलती जुलती लग रही थी। लोगों ने उनसे हाथ मिलाया और रत्ना ने गले में फूलों का हार डाल दिया। आचार्य के पैर टकमगाने लगे। ऐसा जान पड़ता था अब खड़े नहीं रह सकते। वे रत्ना को पहचान चुके थे। भोली बालिका ने सौंदर्य, लज्जा, गर्व और विनय की देवी का रूप धारण कर लिया था। लोगों से हाथ मिलाने के बाद वे बंगले में आए तो चौंक गए। यह वही बंगला था जहां वे रत्ना के साथ खेलते थे। बंगले का सामान, आले, फर्श सब कुछ वही का वही था। बंगले में कदम रखते हुए आचार्य के हृदय में किसी मंदिर में आने जैसे भाव बढ़ रहे थे। उन्होंने पूछा, यह किसका बंगला है? मैनेजर बोला, एक राय भोलानाथ है, उन्हीं का है। आचार्य बोले, राय साहब कहाँ गए? मैनेजर, खुदा जाने कहाँ चले गए। यह बंगला कर्ज की इल्लत में नीलाम हो रहा था। मैंने देखा हमारे थिएटर के करीब है। अधिकारियों से खतो किताबत की और इसे कंपनी के नाम खरीद लिया। 40,000 में यह बंगला सामने सामने ले लिया। आचार्य बोले, राय साहब की कुछ खबर है? मैनेजर बोला, सुना था कहीं तीर्थ करने गए थे, खुदा जाने लौटे या नहीं। आचार्य को रहा नहीं गया। शाम को एक आदमी से और पूछा, क्यों जी, उस्ताद घूरे का कुछ हाल जानते हो? उनका तो यहां बहुत नाम सुना है। आदमी बोला, एक दिन शराब पीकर घर आ रहे थे, रास्ते में बेहोश होकर सड़क पर गिर पड़े। पीछे से एक गाड़ी आ रही थी, ड्राइवर ने देखा नहीं, गाड़ी उनके ऊपर से निकल गई। सुबह लाश मिली। वह भी अपने फन में एक ही थे। अब उसकी मौत से लखनऊ वीरान सा हो गया है। नथुआ नाम के लड़के को उन्होंने कुछ सिखाया था। हम लोगों को उम्मीद थी कि उस्ताद का नाम जिंदा रखेगा, पर वह ग्वालियर चला गया। फिर पता नहीं कहां गया होगा। एक दिन आचार्य संध्या वंदन से उठे कि राय भोलानाथ मिलने आ गए। रत्ना भी उनके साथ थी। आचार्य कुछ सहम से गए। उन्होंने जमीन तक झुककर राय साहब को सलाम किया। भोलानाथ उनकी नम्रता से कुछ चौंक से गए। बहुत दिन हुए जब लोग उन्हें सलाम किया करते थे। रत्ना भी लज्जित हो गई। राय साहब ने कातर नेत्रों से इधर उधर देखकर कहा, आपको ये जगह पसंद आई होगी। आचार्य बोले, जी हाँ, इससे अच्छी जगह की तो मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। भोलानाथ बोले, यह मेरा ही बंगला है, मैंने ही इसे बनवाया और इसे बिगाड़ भी दिया। रत्ना ने झेपते हुए कहा, दादाजी, इन बातों से अब क्या फायदा? भोलानाथ बोले, फायदा नहीं है बेटी, नुकसान भी नहीं है। सज्जनों से अपनी विपत्ति कहकर मन शांत हो जाता है। यह मेरा ही बंगला है, यह यूं कहिए कि था। 50,000 सालाना इलाके से मिलते थे। कुछ आदमियों की संगत मुझे सट्टे का चस्का पड़ गया और सब उसी में गंवा दिया। रत्ना को आपके गाने से बड़ा प्रेम है, जब देखो आप ही की चर्चा करती रहती है। रत्ना का चेहरा शर्म से लाल हो गया था। बोली, क्षमा कीजिएगा, पिताजी उस घाटे के कारण कुछ परेशान से हो गए हैं। वह आपसे सिर्फ यह कहने आए हैं कि क्या कभी कभी बंगले को देखने आ सकते हैं। आचार्य बोले, यह आपका ही, जिस वक्त जी चाहे शौक से आए। यह आपकी इच्छा है तो आप इसमें रह भी सकते हैं। मैं अपने लिए कोई दूसरी जगह देख लूंगा। राय साहब दूसरे तीसरे दिन यहाँ आने लगे। घंटों बैठे रहते। रत्ना भी उनके साथ आती। कुछ दिन बाद तो राय साहब रोज आने लगे। एक दिन आचार्य से उन्होंने पूछ ही लिया, आप अपने बच्चों को क्यों नहीं बुला लेते?
अकेले तो आपको बहुत कष्ट होता होगा। आचार्य बोले, मेरा तो अभी विवाह ही नहीं हुआ और ना ही करना चाहता हूं। यह कहते हुए आचार्य ने आंखें नीची कर ली। भोलानाथ ने थोड़ा मजाकिया लहजे में कहा, विवाह से आपको नाराजगी क्यों है? आचार्य बोले, कोई विशेष कारण तो नहीं बता पाऊंगा। भोलानाथ बोले, आप ब्राह्मण हैं? आचार्य का रंग फक पड़ गया। सशंकित होकर बोले, यूरोप की यात्रा के बाद वर्ण भेद रह ही नहीं जाता। जन्म से चाहे जो कुछ रहूं, कर्म से तो शूद्र ही हूं। भोलानाथ बोले, आपकी नम्रता को धन्य है। मैं भी कर्मों से ही वर्ण मानता हूं। नम्रता, शील, विनय, धर्मनिष्ठा, विद्या, प्रेम, ये सब ब्राह्मणों के ही तो गुण हैं और मैं आपको ब्राह्मण ही समझता हूं। रत्ना को आपसे बड़ा प्रेम है। आज तक कोई पुरुष उसकी आंखों में जचा नहीं है, किंतु आपने उसे वशीभूत कर लिया है। इस भ्रष्टता को क्षमा कीजिएगा। आपके माता पिता? आचार्य तुरंत बोल पड़े, मेरे माता पिता तो आप ही हैं। जन्म किसने दिया यह मैं खुद नहीं जानता। बहुत छोटा था तभी उनका स्वर्गवास हो गया। राय साहब बोले, वे जीवित होते तो आपको देखकर उनकी गज भर की छाती हो जाती। ऐसे सपूत बेटे कहाँ मिलते हैं। इतने में रत्ना एक कागज लिए हुए आई और राय साहब से बोली, दादाजी, आचार्य कविताएं भी लिखते हैं। सरोजनी नायडू के अलावा ऐसी कविता मैंने कहीं और नहीं देखी। अब आचार्य झेलते हुए बोले, बस यूं ही कुछ लिख लिया था। कविता लिखना मुझे क्या पता। दोनों प्रेम से विफल हो रहे थे। रत्ना गुणों पर मोहित थी, आचार्य उसके प्रेम के वशीभूत थे। पर आचार्य बहुत दुविधा में थे। दिल कहता था, जैसे ही रत्ना पर मेरी असलियत खुल जाएगी, उसी क्षण वह मुझसे मुंह फेर लेगी। अब राय साहब रोज बंगले पर आने लगे, पर रत्ना का आना बंद हो गया था। इस तरह 3-4 महीने गुजर गए। एक दिन अचानक राय साहब ने कहा, विवाह की तिथि निश्चित कर लेनी चाहिए। मैं इस लग्न में इस ऋण से उर्रण हो जाना चाहता हूं। आचार्य ने समझकर भी प्रश्न किया, कैसी तिथि? राय साहब बोले, रत्ना के विवाह की। मैं कुंडली का तो कायल नहीं हूं, पर विवाह तो शुभ मुहूर्त में ही होगा। आचार्य जमीन की तरफ देखते रहे, कुछ बोले नहीं। राय साहब, आपको तो मेरी हालत मालूम ही है। कुश कन्या के सिवा मैं किसी योग्य नहीं हूं। रत्ना को आप जानते ही हैं। आपसे उसकी तारीफ करना बेकार है। वह अच्छी है बुरी, आपको उसे स्वीकार करना ही पड़ेगा। आचार्य की आंखों से सिर्फ आंसू बह रहे थे। राय साहब बोले, मेरी ईश्वर से यही याचना है कि तुम दोनों का जीवन सुख से कटे। मेरे लिए इससे ज्यादा खुशी की बात कोई हो ही नहीं सकती। आचार्य ने रुंधे गले से कहा, राय साहब, आप मेरे पिता तुल्य हैं, पर मैं इस योग्य तो बिल्कुल नहीं हूं। राय साहब ने उन्हें गले लगाते हुए कहा, बेटा, तुम सर्वगुण संपन्न हो। मेरे लिए महान गौरव की बात है कि तुम जैसा दामाद मुझे मिल रहा है। रत्ना आचार्य की शादी हुए महीना भर हो गया। रत्ना के आने से आचार्य के घर में खुशियां ही खुशियां थी। रात का समय था। आचार्य खाना खाकर उसी पलंग पर लेटे थे जिसने उन्हें घर से निकलवाकर भाग्य चक्र को बदल दिया था। आचार्य महीने भर से मौका ढूंढ रहे थे कि वह रहस्य रत्ना को बता दें, पर जैसे ही रत्ना आती वे मंत्रमुग्ध हो जाते। इतने में ही रत्ना फिर मुस्कुराती हुई कमरे में आई। दीपक की ज्योति कुछ धीमी पड़ गई थी। आचार्य ने मुस्कुराकर कहा, अब चिराग बुझा दूं ना? रत्ना बोली, क्यों, मुझसे शर्म आती है? आचार्य बोले, हाँ, सच में शर्म आती है। रत्ना बोली, इसलिए कि मैंने तुम्हें जीत लिया। आचार्य बोले, नहीं, इसलिए कि मैंने तुम्हें धोखा दिया। रत्ना बोली, तुम में धोखा देने की शक्ति ही नहीं है। आचार्य बोले, तुम नहीं जानती, मैंने तुम्हें बहुत बड़ा धोखा दिया है। रत्ना बोली, सब जानती हो। आचार्य बोले, जानती हो मैं कौन हूं? रत्ना बोली, बहुत अच्छे से जानती हूँ, बहुत दिनों से जानती हूँ। जब हम तुम दोनों इस बगीचे में खेला करते थे, मैं तुम्हें मारती थी, तुम रोते थे, मैं तुम्हें अपनी झूठी मिठाइयां दे देती थी, तुम दौड़ कर ले लेते थे, तब भी मुझे तुमसे प्रेम था। हाँ, वह दया के रूप में व्यक्त होता था। आचार्य ने कुछ चौंक कर कहा, रत्ना, यह सब जानकर भी तुमने? रत्ना बोली, हाँ, जानकर ही, ना जानती तो शायद ना करती।
आचार्य बोले, यह वही चारपाई है। आचार्य ने रत्ना को गले लगाकर कहा, तुम क्षमा की देवी हो। रत्ना ने कहा, नहीं, मैं सिर्फ तुम्हारी दासी हूं। आचार्य बोले, राय साहब भी जानते हैं ये सब। रत्ना बोली, उन्हें नहीं मानो, उनसे भूल कर भी नहीं कहना, नहीं तो वे आत्महत्या कर लेंगे। आचार्य बोले, वह कोड़े अभी तक याद है। रत्ना बोली, अब पिताजी के पास उसका प्रायश्चित करने के लिए के सिवा कुछ नहीं बचा। बस यही थी कहानी। अगले शनिवार शाम 6 बजे आनी के YouTube चैनल पर फिर एक नई कहानी लेकर आऊंगा। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अपनों के साथ रहिए और सुनते रहिए मुझे यानी अतुल को। जय हिंद।